नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड से नाम कटने और नए नाम न जुड़ने से परेशान हैं उपभोक्ता। बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलान। भागलपुर में करोड़ों की लागत से बनेगा रेल लाइन और पुल, सीमांचल के लोगों को भी पहुंचेगा फायदा। सारण को मिलेगा सबसे बड़ा आंख अस्पताल, हर साल होगा 3 लाख मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन। सुधा और अमूल ने घटाए दूध उत्पादों के दाम, जीएसटी सुधार का दिखा असर। बिहार में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का जाल फटा, मुंगेर में 2 हथियार बनाने वाले गिरफ्तार। बिहार में जलमार्ग का विकास, आसान होगी सामानों की आवाजाही, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। पटना के चिड़ियाघर में बाघ और शेर के लिए बनेगा ग्लास ब्रिज, न्यूयॉर्क के जू जैसा दिखेगा नजारा। बिहार के समस्तीपुर में 315 करोड़ से बनेगा 3 रोड ओवर ब्रिज, रेलवे गुमटी पर जाम से मिलेगी मुक्ति। गांधी मैदान में 80 फीट ऊंचा रावण, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भगवान राम। पर्यटन नगरी से राजधानी तक का सफर होगा आसान, बिहार में अब रोजाना दौड़ेगी फास्ट मेमू। पीएम मोदी की मां के समर्थन में लालू के लाल अपने पिता की पार्टी के खिलाफ तेज प्रताप करेंगे आंदोलन। पटना मेट्रो में सफर का सपना पूरा होने को तैयार, सितंबर के आखिर में संभावित उद्घाटन। पटना में डेंगू का कहर, 624 मरीज, 8 वार्ड हॉटस्पॉट, नगर निगम ने 375 टीमें तैनात की। बांका में यूरिया की किल्लत से किसानों को हो रही परेशानी, धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी। बिहार के शेखपुरा बरबीघा बिहार शरीफ दनियावां रेल लाइन पर 22 साल बाद दौड़ेगी ट्रेन, पटना का सफर होगा आसान। रिसर्च हब बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल, कई समस्या पर शुरू होगा शोध। बिहार के 22 स्टेशनों पर होगा अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज, पैसेंजर्स को मिल रही अनेक सुविधाएं। बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। प्रदूषण मुक्त सफर की ओर वाटर मेट्रो, गंगा जलमार्ग से खुलेगा विकास का नया रास्ता। पशुपालकों के लिए राहत, अब मिलेगी डोर स्टेप डिलीवरी, सुविधा विस्तार को मिली स्वीकृति। सुधा और अमूल ने घटाए दूध के दाम, जीएसटी बदलाव का फायदा। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आरामदायक सफर, एक्सप्रेस बस सेवा ने खत्म की टैक्सी की टेंशन। कटिहार की जनता जाम से परेशान, चौपाल में छाया रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर भड़के सम्राट चौधरी, लालू परिवार और कांग्रेस को दे दी चेतावनी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा फुट ओवर ब्रिज, जाम की झंझट खत्म। बिहार में शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के भत्ते बढ़े, टैबलेट स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार देगी पैसा। बिहार में विदेशी कंपनी बनाएगी पटना सासाराम 4 लेन, कई जिलों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेंगे 2 और इंडोर हॉल, होगी वर्ल्ड क्लास की सुविधा। चुनाव आयोग की पहल, नए मतदाताओं को ईवीएम से कराया जा रहा परिचित। समस्तीपुर दरभंगा NH 322 का होगा चौड़ीकरण, 225 करोड़ की परियोजना से क्षेत्र को नई रफ्तार। अब तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली, बिहार बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। पटना में साइंस सिटी का हुआ उद्घाटन, छात्र छात्राओं को मिलेंगी अनेक सुविधाएं। राहत की खबर, सदर अस्पताल के मरीजों को अब यूरिन कल्चर के लिए नहीं जाना पड़ेगा निजी जांच घर। 57 लाख के लागत की सड़क बनते ही टूटी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पर उठे सवाल। कैमूर में 842 आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन का इंतजार, किराए पर संचालित हो रहे केंद्र। गयाजी से दिल्ली और कोलकाता के लिए सस्ती बस सेवा शुरू, किराए में मिलेगी भारी छूट। किशनगंज में हर महीने 150 नए टीबी मरीजों की हो रही पहचान, डीएम बोले समय पर कराएं जांच। त्योहारों पर बिहार सरकार ने लोगों को दिया तोहफा, दिल्ली पटना एसी बस का किराया सिर्फ 1254 रुपए। कोसी के कहर से कांप उठा सुपौल, लालगंज गांव में तबाही का मंजर।
रोहतास में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की नकेल, 8 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। दोस्तों, रोहतास प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की। जिले में निरीक्षण के दौरान 8 दुकानदारों को दोषी पाया गया और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि भूखमरी और किसानों को हानि पहुंचाने वाले व्यापारियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि खाद का वितरण सही तरीके से हो। अब हर महीने नहीं मिलेगा राशन, सरकार का बड़ा फैसला। 4 लाख से अधिक शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने रोजगार योजना में किया आवेदन। सितंबर और अक्टूबर में चरम पर रहेगा डेंगू, पटना में 624 पहुंचा आंकड़ा। नीतीश कुमार ने बिहार के 49 लाख स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 2,920 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीतामढ़ी में बारिश का कहर, शहर हुआ जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में रोजगार योजना के नाम पर ठगी, दर्जनों महिलाएं बनी शिकार, जांच के आदेश। पटना में 8 महीने में कटा 46 करोड़ 50 लाख का चालान, एक्टिव दिखी पटना पुलिस। औरंगाबाद में ओवरलोड के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कोयला लदे 17 ट्रक जब्त। बिहार के नालंदा जिले में 30 करोड़ से बनेगा बाईपास, दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। रोहतास में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की नकेल, 8 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। नवरात्र मेले पर रेलवे की विशेष तैयारी, 5 जोड़ी ट्रेनों को मिला नया स्टॉपेज। पटना एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, कई शहरों के लिए 24 घंटे मिलेगी फ्लाइट की सुविधा। दुर्गा पूजा में डीजे समेत कई चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 49 लाख छात्रों के बैंक खातों में 2,920 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता के तहत दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह पहल शिक्षा को सशक्त बनाने और छात्रों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 908 करोड़ की लागत से पटना में शुरू होगी हाइब्रिड वाटर मेट्रो, दीघा से यहां तक कर सकेंगे सफर। बिहार में बाढ़ का कहर, भागलपुर में तेज बहाव में बहा युवक। रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार के 3 रेलखंडों से दौड़ेगी कई पूजा स्पेशल ट्रेनें। बिहार के मुजफ्फरपुर में होंगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां, रोजगार और निवेश के लिए मिलेगा बम्पर मौका। इंटर पास छात्राओं के लिए 25,000 रुपए पाने का आखिरी मौका, बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बना सिरदर्द, 1-2 नहीं रोज आ रही दर्जनों शिकायतें। घर का सपना साकार करेगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास के लिए है बड़ा तोहफा। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न, आवागमन में परेशानी। बिहार के लखीसराय जिले में डेवलप होगा टूरिस्ट हब, पर्यटकों की जुटेगी भीड़। परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मधेपुरा में सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा 20 साल पुरानी खटारा सरकार बदले। बिहार में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पिछले 4 महीनों में ऐसे वाहनों से 8 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच और चालान की कार्रवाई तेज कर दी है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। बिहार सरकार ने त्योहारों को देखते हुए बस किराए में राहत दी है। अब दिल्ली से अंबाला समेत कई रूटों पर सफर सस्ता होगा। विशेष बस सेवाएं चलाई जाएंगी, जिससे घर वापसी आसान होगी। विभाग ने किराए को नियंत्रण में रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए निर्देश जारी किए।